2024 एंड हो चुका है और 2025 स्टार्ट हो चुका है। इस चीज को कभी भी अपने दिमाग में मत लाना कि हमारे पास टाइम अभी भी 1 साल है। 2025 में अगर सक्सेसफुल बनना है तो आपको सोचना ही नहीं बल्कि एक्शन भी लेना पड़ेगा। 2024 एंड हो चुका तब आपने सोचा कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, और इसी प्रकार से 2025 भी एंड हो जाएगा, फिर आप सोचोगे कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं। क्योंकि सोचती तो पूरी दुनिया है। काम करने के लिए हिम्मत होनी चाहिए, अंदर एनर्जी होनी चाहिए और काम करने के लिए एक जज्बा होना चाहिए कि हाँ आई कैन डू इट। हर इंसान की लाइफ में एक ऐसा वक्त आता है जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा, कुछ दिखाई ही नहीं देता है। लेकिन सच ये भी है कि हर अंधेरा एक नए सवेरे की शुरुआत होती है। 2025 में आपका कमबैक कैसा होगा, आज हम इसी पर बात करेंगे। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से समझना। इस चीज को अपने दिमाग से निकाल दो कि मेरा पास्ट खराब हो चुका है, पास्ट में मैं कुछ नहीं कर पाया तो अब फ्यूचर में भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इस चीज को अपने माइंड से हमेशा के लिए निकाल दो और अपने पास्ट को एक्सेप्ट करो। आपके कमबैक की शुरुआत तभी होती है जब आप अपनी गलतियों से सीखते हो, अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हो। जो हो गया सो हो गया, अब तो वापस होने वाला नहीं है, तो उस चीज के बारे में सोचना ही क्यों जो वापस ही नहीं हो सकता। अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करो। अब आपको पीछे नहीं देखना है, आगे बढ़ना है। जिंदगी में कभी कभी हार मंजूर करनी पड़ती है ताकि आप अपना अगला कदम और भी मजबूती से रखो। अपने पास्ट से सीखना जरूरी है, लेकिन उसमें फंसे रहना ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये समझना जरूरी है कि आप जो थे आप वही नहीं रहने वाले हैं। आगे बढ़ने के लिए अगर आप तैयार हो तो उस दिन को वहीं से छोड़ दो। अपनी लाइफ का एक क्लियर विजन सेट करो, अपनी लाइफ का एक क्लियर डायरेक्शन सेट करो कि हाँ हमें इसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं। जो चीज आप पाना चाहते हो वही चीज हमें दिखती है, बस उसी के बारे में हमें सोचना है। दुनियादारी गई भाड़ में। कमबैक का पहला स्टेप है अपना क्लियर विजन सेट करो। देखो ये हर कोई बताता है, हर कोई समझाता है कि अपना क्लियर विजन करो, लेकिन करना क्या है, कौन सा क्लियर विजन करें, ये चीज कोई दूसरा इंसान डिसाइड नहीं कर सकता। ये आप खुद डिसाइड कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या पसंद है वो चीज किसी दूसरे को नहीं पसंद हो सकती। आपको जो चीज पसंद है शायद वो दूसरे को ना पसंद हो, वो आपको पसंद हो। तो इसलिए अपना क्लियर विजन खुद सेट करो। आपका विजन क्या है, आप बनना कैसे चाहते हो, किस तरह दिखना चाहते हो, वो आप खुद डिसाइड करोगे, कोई दूसरा नहीं करने वाला है। आपको सोचना होगा कि 2025 में आप क्या अचीव करना चाहते हो, क्या बनना चाहती हो, आपके लाइफ का पर्पस क्या है, गोल्स क्या है, क्या करना चाहते हो। लेकिन याद रखना इस बार आपको स्मार्ट गोल्स, इसे फिक्स, मेजरेबल, अचीवेबल, रिलेवेंट और टाइम बाउंडिंग। ये हर इंसान क्यों कहता है कि अपने सपने देखो, अपना गोल विजन करो। ये इसलिए होता है कि आप अपने रास्ते में देख पाओगे कि हाँ हम इस चीज को पाना चाहते हैं और इस चीज को हम करेंगे। जब आपका रास्ता धुंधला होता है तो याद रखना वो गोल्स दिखाई नहीं देते। जब आपका रास्ता क्लियर होता है तो आपको आगे और भी दिखाई देता है। अब इस चीज को समझो कि अगर आप जंगल में चल रहे हो और आपके पास सिर्फ टार्च है, अगर आप ये सोचो कि मुझे तो पूरा जंगल दिखाई ही नहीं दे रहा है, तो आप उस जंगल को कभी नहीं पार कर पाओगे। लेकिन अगर आप इस चीज को समझो कि मेरा गोल्स जो हम चल रहे हैं वहाँ पे मेरा क्लियर है, तो हम आगे भी बढ़ते चले जाएंगे। आप उस टार्च के सारे पूरा जंगल क्रॉस कर लोगे, फिर आप सोचोगे मैं तो निकल गया, मैं तो सफल हो गया, क्योंकि वो चीजें आपको लगती हैं। इसलिए आपको क्लियर विजन रखना है, क्योंकि वो दिखना चाहिए ना। जब आपको दिखेगा ही नहीं कि आपको जाना कहाँ है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, आगे कहीं नहीं बढ़ पाओगे, एक कदम भी नहीं बढ़ा पाओगे। इस चीज के लिए क्लियर विजन जरूरी है, क्लियर गोल रखना जरूरी है और अपने गोल्स को रोज विजुलाइज करो। ये चीज आपको आगे बढ़ने में मदद करेगी। याद रखना आप जिस गोल को पाना चाहते हो, अगर वो आपके सपने में ही नहीं ख्याल आ रहा है कि हमें वो चीज चाहिए, तो सच में क्या हो सकता है, इस चीज को जाकर डीप में सोचना। अपग्रेड योर डेली रूटीन। सक्सेस का सीड अपनी डेली हैबिट में छुपा होता है। अपनी रूटीन को अपग्रेड करो, हर दिन कुछ नया सीखो, हर स्किल्स को इम्प्रूव करो। आज भले ही स्पीड आपकी कम हो, लेकिन वो स्पीड उसी तरीके की नहीं होनी चाहिए। कुछ ना कुछ अपग्रेड जरूर होना चाहिए उस स्किल्स में, उस चीज में। आपको अपने प्रोडक्टिव रूटीन को बनाना पड़ेगा जो आपके गोल्स के करीब ले जा सके। अगर आप रोज उस काम को थोड़ा थोड़ा कर रहे हो जो आपको सपने तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या काम कर रहा है, तो एक वक्त ऐसा भी आएगा जब आप वहां पर पहुंच चुके होगे, उन सपनों के करीब पहुंच जाओगे। कभी अपने सपने को इम्पॉसिबल मत कहना, क्योंकि सपना कोई भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। वो आपके माइंड में होता है कि अगर आपने सोच लिया कि मैं कर सकता हूँ तो आप कर सकते हो। बस अपने आप में बिलीव रखना कि हाँ मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हर इंसान बोलता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, आखिर क्यों ये महत्वपूर्ण होता है। देखो डिसिप्लिन वो चीज है जो आपको रेगुलर पुश करता है कि हाँ हमें डिसिप्लिन रहना है। उस चीज को हमेशा आप बढ़ाए रखते हो, उस चीज को हमेशा आप करते रहते हो, ये चीज होती है डिसिप्लिन।
और कंसिस्टेंसी ये चीज होती है कि आप उस चीज को रोज थोड़ा थोड़ा ही करो, लेकिन करो जरूर। बड़ा सपना हर कोई देखता है, लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर दिन अपने आप को पुश करो, हर उस चीज को आप करो जो आपको सपने तक ले जा रही है। जब आपके अंदर मोटिवेशन खत्म हो जाता है तो आपका डिसिप्लिन आपको उठने के लिए मजबूर कर देता है और मजबूर करेगा। ये याद रखो कि सक्सेस एक प्रोसेस है। आज जो आप कर रहे हो कल उसका फल जरूर मिलेगा, लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि अगर हम आज किए हैं तो मुझे कल जरूर चाहिए। थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि सक्सेस एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसीलिए तो हर इंसान सक्सेसफुल नहीं बन सकता। सराउंड योरसेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल। अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को रखो, पॉजिटिव लोगों को सुनो और पॉजिटिव लोगों को ही देखो, क्योंकि जो लोग खुद निगेटिव हैं वो तुम्हारे जिंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालते हैं। आपको हर इंसान बोलता है कि संगत का असर होता है, और यह चीज रियल भी है। संगत का असर होता है। इस चीज को जितनी जल्दी आप समझोगे उतनी जल्दी आप सक्सेसफुल बन सकते हो। इसलिए अपने आसपास ऐसे लोगों को सुनो, ऐसे लोगों को देखो जो आपको हमेशा पॉजिटिव रख सकें, उस चीज में पुश कर सकें, उस चीज को काम करने के लिए। आपका एनवायरनमेंट आपके लोग थिंकिंग को शार्प करते हैं। अपने आसपास उन लोगों को रखो जो आपको ऊपर उठाएं, ना कि वो नीचे गिराएं। निगेटिव लोगों को अपने लाइफ से हमेशा के लिए बाहर निकाल दो, क्योंकि वो लोग आपके कमबैक को स्लो कर देंगे। वो लोग आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देंगे। इसलिए उन लोगों का साथ हमेशा के लिए छोड़ दो जो हमेशा निगेटिव रहते हो। पॉजिटिव लोगों को सुनो, पॉजिटिव लोगों को देखो और पॉजिटिव ही बात करो। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों के सामने कितना भी बड़ा चैलेंज क्यों ना आ जाए, वो उस चीज को पार कर लेंगे। और एक चीज याद रखना, ये दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक आप खुद नहीं बदलोगे। इसलिए अपने आप को भी बदलना जरूरी है। पावर ऑफ सेल्फ बिलीफ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आप अपने कमबैक में चाहिए, उस पर विश्वास रखो, खुद पर विश्वास रखो। अगर अपने आप पर विश्वास रखोगे तो 99% चांस होते हैं कि उस चीज को आप अचीव कर लोगे। अगर आप अपने सपनों पर यकीन रखते हो तो दुनिया का कोई भी इंसान आपको सक्सेसफुल बनने से कोई रोक नहीं सकता। जब आप खुद को कहोगे कि मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू इट, तो दुनिया के सारे रास्ते आपके लिए खुल जाएंगे। बिलीव इन योर सेल्फ। याद रखना 2025 में कमबैक करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये चीज नामुमकिन नहीं है। जो लोग हिम्मत नहीं हारते वही अपना कमबैक करते हैं। ये वक्त आपका है, चाहे इसे सोने में गुजार दो या फिर सोना बना लो। ये आपकी कहानी है और इसे आप खुद ही लिखने वाले हो। इसे कोई दूसरा नहीं लिख सकता। हाँ, साथ दे सकता है, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी। अपने आप में बिलीव रखो और हर बार अपने आप से कहो कि आई कैन डू इट, मैं कर सकता हूँ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।